चलेगा और 5 बजे के बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट भी हो जाएगी। अनूप जी, पिछले दिनों हमने देखा उत्तर प्रदेश में खूब कवायद हुई, बीएल संतोष वहां पर पहुंचे थे। जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ पवन गौड़ भी लगातार जुड़े हुए, बातचीत उनसे करेंगे। लेकिन बहुत दिलचस्प जो है ये पूरी कैबिनेट, टैलेंट के साथ बैलेंस भी बहुत जबरदस्त तरीके से किया गया है। जो जिन स्टेट्स में इलेक्शन है उसका तो ख्याल रखा ही जा रहा है, साथ ही साथ एक नाराजगी का जिक्र हो रहा था। लेकिन 14 मंत्रियों की जब हम बात करते हैं, उनकी उम्र 50 से कम है और ज्यादातर मंत्री 58 साल से ऊपर की उम्र के नहीं होंगे। तो बिल्कुल ही यंग कैबिनेट जो है बनाई जा रही है, एनर्जेटिक, इकोनॉमी को बूस्ट करना है आपको और पेंडेमिक की सिचुएशन का भी जिक्र हो रहा है। तो बहुत दिलचस्प पूरी कैबिनेट। सुनील, ये जो हम नामों का जिक्र कर रहे हैं लगातार, रमेश पोखरियाल निशंक का इस्तीफा होता है, अजय भट्ट दिल्ली आ चुके हैं और वो कल से ही दिल्ली में है, वहां पर क्या चर्चाएं हैं, जरा बताइए। देखिए अनामिका, ये बड़ा सडन या सरकमस्टांसेस जो आ कि जिस तरह से अभी तक ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व तो बढ़ाया जा सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और अजय भट्ट और तीरथ सिंह के नाम की चर्चा थी। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री निशंक के इस्तीफा दे देने के बाद उनसे इस्तीफा जो ले लिया गया, तो ये भी माना जा रहा है कि कुमाऊं से अजय भट्ट, जो अभी तक हमारे सूत्र बता रहे थे कि अजय भट्ट लगातार पीएमओ में बने हुए थे, पीएम आवास में बने हुए थे, तो ये लगभग तय है कि उत्तराखंड से अजय भट्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लिया गया है। और चूंकि दोनों सांसद ब्राह्मण नेता हो रहे थे, इसीलिए यहां से निशंक का रिजाइन ले लिया गया और ये संभावना जताई जा रही है कि तीरथ सिंह रावत को भी राज्य मंत्री या फिर कैबिनेट में किसी न किसी लेवल पर शामिल किया जा सकता है। तो इससे उत्तराखंड की लगातार नज़र बनी हुई थी पूरे मसले पर, और ये लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में सियासी घटनाक्रम घटे हैं, एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदले गए, इससे एक जो नैरेटिव बना, तो ये माना जा रहा था कि उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने के लिए केंद्र में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व तो बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, चुनावी जिस तरह से हमने तब्दीलियां देखी और जानकारी जो बहुत दिलचस्प है वो भी आपको बता दें, 11 महिला मंत्री जो हैं वो हो सकती हैं और ये कहा जा रहा है कि 43 मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे। और एससी कोटे से बात करें तो 5 मंत्री होंगे और एसटी कोटे से बात करें तो 8 मंत्री होंगे। ये जो बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, एक बहुत दिलचस्प बात है वो ये कि तमाम नेताओं को जो शपथ लेंगे उन्हें जानकारी दे दी गई थी। और विनीत, और वहां पर आप क्या हलचल देख रहे हैं, जरा बताइए, क्योंकि हर सेकंड घटनाक्रम चेंज हो रहा है। हाँ जी, निश्चित तौर पर नीलू, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लोग जो हैं वो निकल रहे हैं, लगातार जो लोगों को निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर उत्तर प्रदेश से मैं कोटे के बारे में बात करें तो वहाँ पर एसपी बघेल जो है उनके मंत्री बनाया जाएगा, बीएल वर्मा जो है उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, अजय मिश्रा उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, इसके साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल जो है उन्हें मंत्री का पद जो है वो दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुलाकात में की है, जिन व्यक्तियों से मुलाकात की है उन्हें मंत्री पद दिया जाना लगभग तय माना जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो उन्होंने 2014 में मंत्रिमंडल का गठन किया हो या फिर उसके बाद लगातार वो विस्तार करते रहे हो, या 2019 में मंत्रिमंडल का गठन किया हो या फिर अब 2021 में विस्तार कर रहे हैं, तब अपने मंत्रियों को, जिन्हें वो मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं, उन्हें वो उनके साथ मुलाकात करते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं और उसके बाद ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर उत्तराखंड के बारे में बात करें तो वहाँ से बड़ी खबर यह आ रही है कि रमेश पोखरियाल निशंक जो शिक्षा मंत्री थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है। अब अजय भट्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, तो उत्तराखंड की भी बात हो रही है, उत्तर प्रदेश से भी 8 चेहरों का जिक्र हो रहा है। तो ये जो तब्दीलियां हो रही है वो हम आपको बता रहे हैं। अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, अगर हम प्रदेश के मुताबिक भी समझे, सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें, आने वाले समय में चुनाव है और युवा कैबिनेट जो है वो रखने की कोशिश हो रही है, तो उत्तर प्रदेश को लेकर जरा चर्चाएं बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर जो अभी जो नाम सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक एसपी सिंह बघेल, बीएल वर्मा, अजय मिश्रा और अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। हालांकि आपको बता दूं कि अभी 2-3 ऐसे नाम होंगे, जाहिर सी बात है, जो हम लोगों के नज़र में नहीं आए, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़्यादा तरजीह देंगे और एक सारे समीकरणों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये दोनों राज्य बीजेपी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य हैं।
क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है और प्रधानमंत्री किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि इस चुनाव को लेकर कोई असर पड़े, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव हर लिहाज से लोकसभा का सेमीफाइनल माना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि इसकी नुमाइंदगी ज़्यादा होगी और जिस तरीके से निशंक का, संतोष गंगवार जी का, इन सभी का इस्तीफा लिया गया है, ये कह सकते हैं कि युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा टेक्नोक्रेट को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और एक नया एक यंग मंत्रिमंडल जो है वो आज शाम 6 बजे के बाद आपको दिखेगा। दूसरी तरफ बता दूं कि कुछ ऐसे एमओएस हैं जिनको एलिवेट किया जा रहा है, जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि ये सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में मौजूद थे, जिसमें अनुराग ठाकुर थे, आर.के. सिंह जो कि बिहार से आते वो थे, मनसुख मांडविया थे। तो ये तमाम जो नेता हैं उनके कामकाज के लिहाज से, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, इस वजह से इन्हों कैबिनेट में भेजा जाएगा। तो एक तमाम बड़े तरीके से एक बड़ा विस्तार जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में। ठीक अनूप, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, हमने पिछले दिनों एक्सरसाइज देखी दिल्ली में किस तरह से हुई, तमाम नेता जो मिलने आते हैं, और ये कोशिश हम ये जरूर हमेशा देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा रोल है। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हर जातिगत समीकरण का ख्याल रखा जाएगा, ये सबसे दिलचस्प बात है। ग्राउंड पर अगर हम एक दो नेताओं का नाम देख रहे हैं कि चर्चा में, लेकिन वहां पर क्या जरा सिचुएशन है, बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अगर लिहाज से बात की जाए तो जो चेहरे वहां पर अभी दिखाई दे रहे हैं या जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है, ये माना जा रहा है कि ये वही चेहरे हैं जो लगभग आज शपथ लेने के लिए तैयार हैं या इनके नाम तय हैं, जिसमें सबसे पहला और तेजी के साथ नाम आ रहा अनुप्रिया पटेल का। अनुप्रिया पटेल की अगर बात की जाए तो मोदी मंत्रिमंडल में 2014 में भी वो उसका हिस्सा रही, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनी थी, वो सबसे कम उम्र की मंत्री थी वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में। इसके अलावा जब 2019 में सरकार बनी, मोदी मंत्रिमंडल में हिस्सा उनको नहीं दिया गया, यानी कि उनको उस बीच उसका हिस्सा नहीं बनाया गया। अब बताया ये जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से आज शपथ ले सकती हैं, यानी कि जो उनकी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी से, या इसके पहले उनकी मुलाकात अमित शाह से भी जब हुई थी, इसके बाद ये अटकलें तेज हो गई थी और आज अब ये लगता है कि उनको एक बार फिर से मंत्रिपरिषद में स्थान दिया जाएगा। अगर उनके बैकग्राउंड की बात की जाए तो जिस तरीके से अपना दल की अगर बात करें तो अपने पिता की जो राजनीतिक विरासत है उसको लेके वो आगे बढ़ रही हैं, और जिस तरीके से उनके परिवार में कला हुई पार्टी के सिंबल या नाम को लेकर, इसके बाद इन्होंने अपने नाम को अलग कर लिया, अपना दल एस कर लिया, यानी कि अपना दल सोनेलाल। अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें एजुकेशन के बिहाफ पर तो श्री राम कॉलेज से पढ़ी हुई है, ये ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, सबसे कम उम्र के पढ़ी लिखी मंत्री हैं ये। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप इस बीच देखें यूपी के लिहाज से या यूपी के चुनाव के लिहाज से, तो अभी हाल फिलहाल में जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं उसमें भी अपना दल को 2 सीटें दी गई थी। बेहद गंभीरता से उन्होंने अनामिका, 2 और नाम, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा 2 बार सांसद रहे और रवि किशन का भी नाम चर्चा में, और कहा गया कि उन्हें बाकायदा दिल्ली बुलाया गया, तो इनको लेके भी क्या सुगबुगाहट है? देखिए, अजय मिश्रा की अगर बात करें तो अजय मिश्रा लखीमपुर खीरी से सांसद है। 2012 में पहली बार वो विधायक बने थे, इसके बाद उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया, अब वो सांसद है वहां से। उस क्षेत्र के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक इनका नाम आता है और कल से ही ये दिल्ली में मौजूद हैं। आज इनकी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी से, तो माना यह जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जिस तरीके से 2 से 4 नाम चल रहे थे, जिसमें रीता जोशी, इसके अलावा जितिन प्रसाद और इसके अलावा अजय मिश्रा का जो नाम चल रहा था, अब ये बताया जा रहा है कि इनका नाम सबसे आगे चल रहा है, कम से कम मंत्रियों में, उन मंत्रियों में जो आज शपथ लेने वाले हैं। तो अजय मिश्रा लखीमपुर से आते हैं, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इनकी बड़ी पहचान है और अब आने वाले दिनों में इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी किस विभाग की दी जाती है, शपथ लेने के बाद स्थितियां क्या रहती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कौशल किशोर, जो नाम काफी चर्चा में है, कल से चर्चा में है, दलित चेहरा है, जुझारू नेता है। लखनऊ की अगर बात की जाए तो मलिहाबाद से सांसद है, उनकी खुद की पत्नी 2017 में उनको विधायक का टिकट दिया गया, जयदेवी कौशल नाम है उनका, और उनकी पत्नी भी विधायक हैं। पूरा का पूरा पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड रहा है, मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं, 4 बेटे 1 बेटी हैं। हालांकि पिछले दिनों काफी विवादों से इनका नाता भी रहा पूरे कोरोना काल के बीच में। इसके बावजूद जिस तरीके से दलित अगर बात की जाए चेहरों की उत्तर प्रदेश में, तो इनका नाम और इनका चेहरा बड़ा है पार्टी के लिहाज से, और इसलिए ये माना जा रहा है कि जो फहरिस्त गिनवाई जा रही है वहां पर, या वो चेहरे जो यूपी से निकल के आ रहे हैं मंत्रिपरिषद के लिए, उसमें कौशल किशोर का नाम भी आता है आगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर, और जैसा मैं जिक्र कर रही थी एसपी सिंह बघेल का, अगर उनकी बात मैं कर लूं
तो आगरा से सांसद हैं फिलहाल, लेकिन यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तब वो विधायक थे, उनको मंत्री भी बनाया गया, उनके पास पशुधन विभाग था। इसके बाद 2019 में उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया, उसके बाद वो आगरा के सांसद हो गए। और अब जो कयास है वो इस बात के लगाए जा रहे हैं कि और हम ये भी देख रहे हैं कि आज ही जो है, अगर हम निषाद पार्टी की बात करें, देखिए मीटिंग पिछले दिनों होती है, लेकिन आज एक स्टेटमेंट आता है कि भाई हमें भी मौका दिया जाए, हम 160 सीटों पर जो है दबदबा रखते हैं। अगर हम बात करें तो इस तरह की भी बातें आई, तो दबाव बनाने की कोशिश। अनूप हमारे साथ हैं। अनूप, सदानंद गौड़ा का भी इस्तीफा, ये बड़े नाम जो किसी ने सोचा नहीं होगा। निशंक की अगर हम बात करें या फिर हम संतोष गंगवार की बात करें, देखिए ये जो नाम है, आप अगर ध्यान से देखें तो इनका उम्र ज़्यादा हो गया था, कहीं ना कहीं सेहत से भी ये लोग जूझ रहे थे। लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिली है मोदी मंत्रिमंडल के बारे में। ये हम आपको बता दें कि जो लगातार हम जिक्र कर रहे थे कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है या जो मंत्रिमंडल बनने वाला है उसमें यंग चेहरे देखने, तो आपको बता दूं एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये जो कैबिनेट बनेगा उसका जो एवरेज एज होगा वो 58 होगा। इससे आप समझ सकती हैं कि किस तरह का ये यंग टीम बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसके अलावा 4 इसमें पूर्व मुख्यमंत्री होंगे। आप समझ सकते हैं कि इनके अनुभव का इस्तेमाल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा 18 फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर होंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि 13 लॉयर इस मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, 6 डॉक्टर होंगे, 5 इंजीनियर होंगे, 7 फॉर्मर सिविल। ये देखिए ये एक्सक्लूसिव जानकारी, ये तमाम डेटा के साथ हमारे पास उपलब्ध है कि किन किन लोगों की नुमाइंदगी इस मंत्रिमंडल में दी जा रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कदर पूरी मंथन उन्होंने की है, किस तरह से चर्चा की है। उसके बाद एक नया सेप देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है। और ये जो सारी चीज़ें हैं जो लगातार हमारे सामने आ रही है, 6 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो सारी बातें साफ हो जाएगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया स्वरूप देने की कोशिश उन्होंने की है। और एक नए कलेवर के साथ कल आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल को आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल युवा टीम की बार बार बात हो रही है और दिलचस्प जानकारी है कि 14 मंत्रियों की उम्र 50 साल से कम होगी और उसके अलावा जो मंत्रिमंडल है उनकी उम्र 58 साल के आसपास, इससे ज्यादा नहीं होगी। ये भी जानकारी। अल्पसंख्यक कोटे से 5 मंत्री बनेंगे। अगर हम बात करें एसटी समुदाय से 8 मंत्री बनेंगे। तो हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। अगर हम देखें, और अनामिका हमारे साथ हैं। अनामिका, सत्यदेव पचौरी की बात करें, हरीश द्विवेदी की बात करें, अजय मिश्रा की बात करें कौशल किशोर की, एसपी सिंह बघेल की बात करें, पूरे यूपी को बकायदा साधा गया है। और इसमें नजर आ रहा है इस कैबिनेट में कि आगे विधानसभा चुनाव है और सुपर एक्टिव मोड में सेंटर और स्टेट दोनों ही नजर आ रहे हैं। देखिए वैसे भी जीनत देखिए अगर इस लिहाज से तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और पहले से भी उत्तर प्रदेश के 10 मंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां से हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी से लेकर संतोष गंगवार अब तक थे, हालांकि उन्होंने आज इस्तीफा दिया है। इसके अलावा और 5 मंत्री और भी हैं जो अलग अलग हिस्सों से प्रतिनिधित्व कर रहे थे उत्तर प्रदेश का। तो 10 मंत्रियों के बाद अभी और फहरिस्त काफी लंबी है जो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहुंचेंगे। तो यानी कि अगर उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के लिहाज से बात करें तो 2 चीजें यहां पर देखनी होगी। एक तीर से 2 निशाना। पहली बात तो ये कि आपको ये भी संदेश देना है कि सबसे बड़ा राज्य तो सबसे ज्यादा चेहरे। दूसरा ये कि 2022 का चुनाव है और 2022 के बाद 2024 का चुनाव है। तो 2022 के चुनाव के साथ साथ 2024 की तैयारियों का भी यहाँ पे आपको प्रारूप दिखाई देगा। जहां पर जो मंत्री बनाए जाएंगे उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो 2024 तक अपने क्षेत्र को या अपने क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों को भी इस लिहाज से मजबूत करें कि 2024 में पार्टी को इसका फायदा मिल सके। और अगर 2022 के चुनाव की हम बात करें तो पार्टी यहाँ पर ये मैसेज देगी कि देखिए हमने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है जहां से हमने आपके नेता को लिया नहीं और आपके क्षेत्र के या आपकी जाति के नेता को हमने यहां तक पहुंचाया नहीं। तो कम से कम प्रयास ये होगा आज के दिन मंत्रिमंडल के लिहाज से कि प्रयास ये होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन लोगों को शामिल किया जाए जो खास
तौर पर उस जाति से आते हो या उस क्षेत्र से आते हो जिसके जरिए जाति संतुलन या क्षेत्रीय संतुलन दोनों को साधा जा सके। तो कम से कम ये तस्वीर आपको आज के मंत्रिमंडल में दिखाई देगी यूपी के लिहाज से, चूंकि यूपी में चुनाव है और चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश। और अगर देखा जाए दूसरे लिहाज से तो अब तक अगर बात की जाए तो ये जो पूरी की पूरी कवायद है, ये माना जा रहा है कि जिन लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल पाएगा या नहीं किसी अन्य कारणों से न मिल पाए तो उनको यूपी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। अभी 4 एमएलसी के नाम भी यहाँ पर तय होने हैं, जिसको लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है जी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में होनी है, लेकिन उसको लेकर तस्वीर आज शाम तक साफ हो पाएगी। और अब चूंकि ये जो नाम जो मैं गिनवा रही थी या आप जिसका जिक्र कर रही थी, कम से कम उत्तर प्रदेश से जो जाने वाले हैं, 3 से 4 नाम तो बिल्कुल लगभग तय, बिल्कुल और नाम तय है और न्यूज़ 18 उन नामों को भी आपके सामने रख रहा है। सुनील भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सुनील, उत्तराखंड भी, क्योंकि हम बार बार चुनाव की बात करें और यहाँ पर जिस तरह से पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ उसके बाद डैमेज कंट्रोल की बात आती है। और एक और बड़ी बात कही गई थी कि प्रधानमंत्री की जब ये एक लिस्ट जो तैयार हो रही थी उसमें ये जरूर देखा गया था कि परफॉर्मेंस क्या है नेताओं का, उसके हिसाब से फैसला लिया गया है। जानकारी अपने दर्शकों को देंगे हर अपडेट की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं